ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज हुए कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। इस आयत करीमा में साफ फरमा दिया गया कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए। अब शरई मजबूरी के बगैर रमजान मुबारक का एक रोजा भी छोड़ना ये कबीरा गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। किताबुल कबायर में है कि बगैर किसी मर्ज और उज़्र के रमजान के रोजे तर्क जो कर दे वो जिनाकार, भत्ता खोर और आदि शराबी से भी बदतर है। इतना बड़ा ये गुनाह है। हम जब छोटे थे ना तब सुनते थे यार फलां इलाके में कोई छुप कर लोग खाते हैं, एक होटल बना हुआ है और वहां रमजान के रोजे ना रखने वाले जाते हैं। और अब तो बताया जाता है लोग धड़ल्ले से खाते हैं, धड़ल्ले से रोजे नहीं रख रहे। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। जो यहां बैठे हैं, जो मुझे बाद में इस वीडियो में सुने, खुदारा हमारी डिक्शनरी में ये होना चाहिए कि रमजान का रोजा कैसे कज़ा हो सकता है। आज हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें रहेंगी, वरना आहिस्ता आहिस्ता बहाने बनाते लोग, यार बिजी होता हूं, अभी तो खैर ठंडे रमजान आ गए, वरना गर्मी लगती है, सुबह से काम पे जाना होता है, बहुत थक जाता हूं। अल्लाह अकबर, काम से मत कहो कि रमजान आ गया है, रमजान से मत कहो कि काम आ गया है, रोजों से मत कहो कि काम करना है, अपने काम से कहो कि मुझे रोजा रखना है। और अपने काम को कम कर दें अगर रोजे नहीं रख सकते, रोजा नहीं छोड़ना है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसकी फजाइल कितने हैं। रोजे रखने वाले और रोजे रखने वालियों के लिए अल्लाह करीम ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। मैं हदीस से सुना रहा हूं आपको। हदीस पाक में जन्नत में एक दरवाजा है जिससे सिर्फ रोजादार ही दाखिल होंगे। कभी कभी होता है ना, किसी जगह जाते हैं वहां वीआईपी गेट होता है, वीआईपी इंक्लोजर होता है, वीआईपी लाउंज होता है, उसमें वही जा सकता है जिसके पास कोई कार्ड होता है। जन्नत का एक दरवाजा है जिससे रोजादार ही दाखिल हो सकेंगे। तो रोजा नहीं छोड़ना है। फरमाया रोजा कयामत के दिन रोजादार की शफाअत करेगा। रोजेदार का सो जाना इबादत और उसकी खामोशी तस्बीह शुमार होती है। वक्त इफ्तार रोजादार की दुआ रद्द नहीं की जाती। और जो लोग कहते हैं ना तबीयत ठीक नहीं है, सुनो नबी पाक फरमाते सूमू तसिहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। अच्छा, कमाल की बात है कि प्यारे आका ने 1450 साल पहले फरमाया। आज से 10-15 साल पहले लोग हमें समझाते थे यार रोजा रखते ना तबीयत खराब हो जाती, कमजोर हो जाती। आज साइंस कह रही है, जितने डाइट प्लान बनाने वाले सब कहते हैं भाई इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे भूखे रहें, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी रिफ्रेश हो जाएगी, आपके तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, आपका फैट बर्न हो जाएगा, आपका लिवर अच्छा हो जाएगा। अब जनाब नौजवान 16 घंटे की फास्टिंग पूरा साल करने वाले आ गए। काश की बात समझ आ जाती, मेरे आका ने तो पहले फरमा दिया था सूमू तसिहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। भूख से सेहत मिलती है। और आज दुनिया साइंस के जरिए, मैं थोड़े दिनों पुरानी बात है, हमारे फैमिली में एक भाई थे, उन्होंने कहा मैं रोज 16 घंटे भूखा रहता हूं, मैं नाश्ता करता हूं अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद रात का खाना खाता हूं। तो मैंने कहा भाई रोजा रख लो। कहते हैं यार बात तो आपकी ठीक है। सोचने लगे थोड़ी देर ना, कहते इतनी देर तो मैं भूखा रह जाता हूं, थोड़ा अर्ली नाश्ता कर लूंगा और फिर अर्ली डिनर कर लूंगा, तो मगरिब में खाना खा लूंगा, सहरी कर लूंगा, मैं तो इतनी देर भूखा रोज रहता हूं। 3 महीने से वो ये कर रहे थे, मगर उनको ये समझना आई कि यही तो रोजा है। अगर थोड़ा टाइम सेट करके अच्छा डाइटिंग की नीयत से नहीं, सुन्नत की नीयत से, इबादत की नीयत से रोजा रखे, बाकी फायदे खुद ही मिल जाएंगे। अच्छा, अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि यार ठीक है साइंस भी कह रही है, नबी पाक ने भी फरमाया, मगर हमारी बाज़ औक़ात रमजान में तबीयत खराब क्यों हो जाती है। हाँ, ये सवाल ये है कि हम शायद रमजान में आम दिनों से ज्यादा खाना खाते हैं। क्या पूरा साल समोसे पकोड़े खाते हैं? पता नहीं, हम तो ऐसा समझते हैं इसके बगैर रोजा ही नहीं होगा। जब तक 4 किस्म की फ्राइज नहीं होंगी, 3 किस्म के शरबत नहीं होंगे, हाँ जनाब शेरी में फेनी और खजला नहीं होगा, तो लगता है रमजान ही नहीं होगा। ये सारी चीजें पूरा साल कब खाते हैं? तो ये क्यों आ गई हमारे रोजों के अंदर? क्या ये रोजे की वाजिबात में से है, सुन्नतों में से है? भाई आप खुद सोचें कि रोज तेल वाली आइटम आप इफ्तार में गर्म समोसे खा रहे हैं, ठंडा शरबत पी रहे हैं, तो लड़ाई तो होनी है ना उसके अंदर जाके। आप देख लें 10-12 रमजान के बाद डॉक्टरों के पास लाइन लगी हुई होगी, किसी का गला खराब होगा, किसी का पेट खराब होगा। तो रमजान भूखा रहने के लिए आया है, ना कि ज्यादा खाने के लिए आया है। कुछ लोगों का रमजान में वजन बढ़ जाता है। भाई रमजान में कैसे वजन बढ़ गया? रोजे नहीं रखे, मतलब पूरे रखे। फिर वो यार सहरी में ज्यादा इसलिए खाया कि पूरा दिन भूखा रहना है, इफ्तार में ज्यादा इसलिए खाया कि पूरा दिन भूखा रहा था, फिर रात 2-3 बार इसलिए खाया कि कल रोजा रखना है। तो खराब तो होना ही था, वजन तो बढ़ना ही था। ये रमजान इज नॉट फूड फेस्टिवल, ये तो इबादत फेस्टिवल है, ये दुआ फेस्टिवल है। यानी आप गौर करें, आज हमारे दोस्तों यारों में नॉर्मली जो गुफ्तगू हो रही होगी, जैसी मुलाकात होगी ना, हाँ भाई कल इफ्तारी कहां करनी है, सहरी का क्या प्लान है। यानी कमाल ये कि हमारी गुफ्तगू का टॉपिक ही यही है। ये मौजू क्यों नहीं है कि आज तिलावत कहां करनी है, आज तरावी कहां पढ़नी है, आज कुरान कहां सुनना है, आज तहज्जुद कहां पढ़नी है। होना तो ये चाहिए था ना।
रमजान इबादत के लिए आया। तो प्लीज आप रमजान, कुरान कहता है रोजे के जो फजाइल हैं इसको हासिल करना है, और फिर रोजे का जो असल मैसेज है वो भूखा रहकर मिलता है।